हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है हिंदी। इस साल जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैं इसको सोल्व करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, इस पेपर को हम सोल्व करते हैं। इससे पहले इसमें बता देता हूं, इसमें 4 सेक्शन रहने वाले, कै, खे, गे, घे। ठीक है, इन चारों सेक्शनों को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो आइए देखें दोस्तों, हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले कै वाला सेक्शन, जो इसमें अपठित गद्यांश है, तो आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो जो क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूँ। पहले एक बार मैं पेपर आपको पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद सीधा आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, आत्मविश्वास शब्द का क्या अर्थ है ना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के सहारे क्या संभव किया, आत्मविश्वास के अभाव किसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है अपठित काव्यांश। ठीक है, इस तरह से वीडियो पॉज करके आप देख लेना। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये बन रहे हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, खंड ख में इसमें आपको पर्यायवाची शब्द देना आत्मा और भय के, और इसमें विलोम शब्द देना अंधकार, इच्छा, अनुराग, आदि, आग्रह, अधिक का। ठीक है, फिर इसमें निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द पहचानिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर सही भाववाचक संज्ञा शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे ये और जैसे ये। फिर उसके बाद कारक इधर भरना है हमको। राजा को वार्षिक समारोह डैश, माँ ने राज डैश भोजन कराया, इस तरह से। फिर इसमें उपसर्ग बताना है हमें, फिर इसमें प्रत्यय बताना है, इसमें संधि बतानी है, इनमें समास बताना है, और इनके मुहावरे का अर्थ देना है। ठीक है, इसके बाद खंड क्या आता है हमारा, इसमें पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, इस तरह से क्वेश्चन आंसर है। और फिर यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, इस तरह से आप देखते हो अपने चैप्टर के क्वेश्चन से। ठीक है, यह वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा सारे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस तरह 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, इस तरह से ये दे रखा है। ठीक है, इस तरह से पूरा पेपर है। ओके, ये अपठित, ये पद्यांश है। ठीक है, ये पद्यांश है आपका। ठीक है, और खंड गया में ये क्वेश्चन है, प्रार्थना पत्र है, अनुच्छेद लिखना है, इसके ऊपर 2 मित्रों पर बातचीत पर संवाद लिखना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो हमारा पैराग्राफ आया था ना खंड के में, आत्मविश्वास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना आत्मविश्वास, ये पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका आया था गद्यांश। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना आपका, वो था आत्मविश्वास शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे, आत्मविश्वास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और विश्वास। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ आत्मा से आशय अंतर्मन से है, विश्वास का अर्थ भरोसा होता है, उसका अंतर्मन के भरोसे को ही आत्मविश्वास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के सहारे क्या संभव किया। तो यहाँ से लिख देंगे, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास के सहारे ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। यह उनका आत्मविश्वास ही था जिसके सहारे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराया। ओके, और ये सारे आपको ये गद्यांश में मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, आत्मविश्वास के अभाव में किसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, आत्मविश्वास के अभाव में किसी कामयाबी की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर यह क्वेश्चन था, आत्मविश्वास का संचार कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सत्य, सदाचार, ईमानदारी, सहृदयता आदि मानवीय गुणों को धारण करके आत्मविश्वास का संचार किया जा सकता है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन थे हमारे वो ये थे, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दें। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा, आत्मविश्वास, क्योंकि पूरे गद्यांश में आत्मविश्वास इसके बारे में चर्चा चलती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, काव्यांश आया था इस तरह से, रात यूं कहने लगा मुझे गगन का चांद, इस तरह से ये दे रखा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन था, कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप देखो, यहाँ पे लिख देंगे, कवि के अनुसार आदमी अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है अपने आप। ठीक है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे, मैं चांद के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आया था अपने पद्यांश में, अनोखा जीव किससे संबंधित किया गया है। तो यहाँ पे अनोखा जीव आपका आदमी से को संबोधित किया गया है। ठीक है, फिर चांदनी शब्द का पर्यायवाची, चांदनी के क्या होता है, एक तो चंद्रिका होता है, एक ज्योत्सना होता है। ठीक है, फिर चांद क्या देख चुका है, चांद मनु को जन्मते और मरते देख चुका है। ठीक है, इस तरह से आप इसको आपने
एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। ओके, खंड ख में आपके ये आए थे पर्यायवाची, विलोम वगैरह, ठीक है। तो आत्मा का क्या होता है, एक तो जीव होता है, एक देव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद भय का क्या होता है, भीति होता है, और एक डर होता है। फिर इनके विलोम शब्द आए थे, अंधकार का क्या होता है, प्रकाश, ठीक है। इच्छा का क्या होता है, अनिच्छा। अनुराग का विराग, आदि का अंत, आग्रह का दुराग्रह, अधिक का न्यून, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आया था विशेषण बताना था ये सेंटेंस में। तो सेंटेंस हमारा मीना साहसी लड़की है, तो इसमें साहसी क्या है, विशेषण है। बाजार से कुछ आम ले आओ, तो कुछ क्या है इसमें, विशेषण। मेले में प्रतिदिन अनेक लोग जाते हैं, तो अनेक क्या है इसमें, विशेषण। मेरी माँ आ रही है, तो इसमें विशेषण क्या है, मेरी, ठीक है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा आए थे आपके रीमा की, और ये लिखना आया था, यहाँ पे डैश छोड़ दिया था, तो यहाँ पे लिखाई आ जाएगा, लिखना का लिखाई। नौकर की, यहाँ पे ईमानदारी, ईमानदारी। देखकर मालिक ने उसकी प्रशंसा की। इस तरह से आप अपने एग्जाम में इनको भर कर आ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कारक वाला, ठीक है। तो कारक में क्या आया था आपके, राज को वार्षिक समारोह, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था, ठीक है। अवसर पर श्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार दिया गया, तो राज को वार्षिक समारोह के अवसर पर, ठीक है। संबंध का के की वहां से बताना है इसको, ठीक है। माँ ने राज को भोजन कराया, ठीक है। हेमा ने चाकू से सेब काटा, फूल हमारे पास नहीं थे। तो इस तरह से आप इन कारकों को यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग वाला आया था हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला उपसर्ग संधि विच्छेद ये वाले, ठीक है। तो देखो इसमें उपसर्ग बताना था, दुर्दशा में दूर क्या है इसमें, उपसर्ग है। अधपका में अध क्या है, उपसर्ग है। अब इसमें प्रत्यय बताना था, तो पढ़ा में क्या है, आ उपसर्ग, ये प्रत्यय है, देखो आ एंड वाला, ठीक है। आ का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे कमाई में आई, आई क्या है हमारा, प्रत्यय है। संधि विच्छेद करना था सीमांत का, सीमा प्लस अंत, ओके। और यहाँ पे रमेश का क्या होगा, रमा प्लस ईश। ये ऐसे संधि विच्छेद कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित ये शब्दों का समास विग्रह करना है हमको, ठीक है। तो देखो आप बीती, तो इसका समास विग्रह करेंगे आप पर बीती, ठीक है। प्रति मास, तो इसका क्या होगा, प्रत्येक मास, ठीक है। इस तरह से समास विग्रह हो जाएगा इनका। फिर इनके मुहावरे हमको बताने, तो पानी फेर देना, इसमें क्या हो जाएगा, तो कोई भी सेंटेंस बना देना जिसमें ये फिट बैठता हो, ठीक है। रोहन ने तो पिताजी की आशाओं पर पानी फेर दिया, इस तरह से यूज हो सकता है इसका मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। हवाई किले बनाना, हवाई किले ही बनाते रहोगे या आप अभ्यास भी करोगे, ठीक है। आसमान टूटना, पिता की मृत्यु से रहीम के परिवार पर आसमान टूट पड़ा, ठीक है। टेढ़ी खीर, आजकल अच्छे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाना टेढ़ी खीर है, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस में यूज करके इनको बता सकते हो मुहावरों को, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हमारा खंड ये वाला भी समाप्त हो जाए। अब खंड ग पर चलते हैं, ठीक है। खंड ग में आपका आया था पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो इस तरह से यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे इसका, ठीक है। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था लाला झालूलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झालूमल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देखो मैं दिखा देता हूं। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसका आंसर लिखेंगे वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर दिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण इस ये परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्योग भी नहीं हुआ था तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के सहयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बोध ने इन दोनों का अपना पूर्वज कहा है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा
फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसमें लिख देंगे बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, वह किसी भी आपकी यहाँ पे लिखना ना, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? तो यहाँ पे लिख देंगे अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। देखो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना था, ये बड़े वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन था, इसमें चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनका का क्या करती होगी और लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे आप, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो आया था आपका पेपर में, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो यहाँ से लिख देंगे माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते हैं। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। ठीक है, इस तरह से ये कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आया था वो देख लेते हैं। देखो इस तरह से ये आए थे, चोरी की बान मैं हो जू प्रिवी। तो यहाँ ठीक है, सांदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण उसी चोरी का उपलाभ सुदामा को देते हैं। ठीक है, इस तरह से बता देंगे। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है देखो इस तरह से क्वेश्चन आया था, ते ही पूत अनोखी जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इसमें आप लिख देंगे ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उल्हाना दे रही है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें देखो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना था। ठीक है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? ठीक है, तो इसमें यहाँ से थोड़ा सा ही कर लेना, बस को देखकर। ठीक है, बस की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। फिर सेकंड था, धरती पहले आग का गोला थी क्यों? तो यहाँ से लिखेंगे धरती पहले आग का गोला थी क्योंकि वह सूर्य का ही एक भाग थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, बूंद ने लेखक से क्या आग्रह किया? तो यहाँ से लिख देंगे बूंद ने लेखक से आग्रह किया कि वह सूर्य उदित होने तक अपने प्राण बचाने हेतु उसकी हथेली पर सहारा पानी चाहती है। ठीक है, सारा पानी चाहती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें, बाज उड़ने में असफल क्यों रहा? बाज के टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर को संभाल पाती, इसलिए वो उड़ने में असफल रहा। फिर था, टिकट बाबू लेखक को ढूंढता हुआ क्यों आया? तो यहाँ से लिख देंगे टिकट बाबू लेखक को इसलिए ढूंढता हुआ आया क्योंकि वह उनके पैसे लौटाना चाहता था। अगला क्वेश्चन था, गोरस से आप क्या समझते हैं? तो गाय के दूध को गोरस कहा जाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट था, प्राचीन काल में संचार के साधन कैसे थे? तो यहाँ लिख देंगे प्राचीन काल में संचार के साधनों में हरकारे व तेज दौड़ने वाले घोड़े थे जो संदेश वाहकों का काम करते थे। ठीक है, अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, आपठित गद्यांश आया था। ठीक है, तो इसको पढ़कर हमें बताना था। देखो सबसे पहले का क्वेश्चन था, पाठ का नाम क्या है? तो बस की यात्रा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा? तो यहाँ पे श्रद्धा। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। अब जो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, लोग इस बस में सफर क्यों नहीं करने चाहते थे? तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर बस पूजा के योग्य है ऐसा भाव लोगों के मन में क्यों आता था? तो ये लिख दें क्योंकि वह सफर के योग्य नहीं थी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेखक ने बस का मानवीकरण किसके रूप में किया है? तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वह लेखक को एक बूढ़ी महिला की भांति लगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पद्यांश को पढ़कर आपको आंसर बताने हैं। तो गोपी ने यशोदा को किसकी शिकायत की? कृष्ण। गोपी ने यशोदा को क्या शिकायत की? तो यहाँ से लिख देंगे कृष्ण हमारे घर में घुसकर दूध दही स्वयं खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया। ठीक है,
कृष्ण किस समय गोपियों के घर में मक्खन चुराते थे? दोपहर को। कृष्ण गोपियों के घर में मक्खन कहाँ से चुराते थे? तो यहाँ लिख देंगे चीके की हांडी में से, ठीक है। फिर पद्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ लिख देंगे ब्रज भाषा, ठीक है। अब खंड ये वाला खत्म हो चुका है, खंड घ पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें था नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद लिखना था, ठीक है। नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है। इसमें लिख देंगे जीवन में सफलता असफलता हानि लाभ जय पराजय के अवसर, इस तरह से मतलब इसको लिख देंगे। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आया था ये राज मोहल्ले में गश्त लगाने हेतु थानेदार को प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। तो रात में मोहल्ले में गश्त लगाने हेतु थानेदार को प्रार्थना पत्र लिखे। तो इसमें लिख देंगे सेवा में थानेदार साहब अंबर नगर रात में मोहल्ले में गश्त लगाने हेतु प्रार्थना पत्र, और यहाँ पे लिख देंगे महोदय करके डैश इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। प्रार्थी आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर पत्र लेट इसमें आए ना आपका नाम प्रार्थना पत्र में, तो वही नाम लिखना है। अगर नहीं आता तो फिर ये लिख देंगे, ठीक है। दिनांक लिख देंगे जो भी आपका 2023 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, दो मित्रों के बीच वृक्षारोपण पर बातचीत पर संवाद लिखे। तो ये आपने मन से बना के लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको एग्जाम्पल, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कोई सोमेश हो गया, वो नीरव से बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनका कन्वर्सेशन बता सकते हो, संवाद बता सकते हो, ठीक है। दो का सेट लेके संवाद बता सकते हो इस तरह, ठीक है। इस तरह से बता सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सैंपल पेपर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। दोस्तों इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।